सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी आचार्य विनोबा भावे, सी एमजी रानाडे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आचार्य विनोबा भावे का संबंध किससे है? तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से। ठीक है। और भूदान आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और आचार्य विनोबा भावे का मूल नाम क्या है? तो विनायक नारहरि भावे इनका मूल नाम है। किनका मूल नाम विनायक नारहरि भावे है? तो आचार्य विनोबा भावे का मूल नाम जो है विनायक नारहरि भावे है। ठीक है। और आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1983 में। कब? भारत रत्न कब दिया गया? 1983 में। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? तो 1958 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक को लिखे हैं। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कहाँ लिखे थे? तो ये अहमदनगर के जेल में लिखे थे। ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य का जो संबंध है कहाँ से है? कर्नाटक से। ठीक है। और केरल से किस लोक नृत्य का संबंध है? तो कथकली। ठीक है। और जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक नृत्य फेमस है? तो राउफ लोक नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का फेमस है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश का गोबी नृत्य, कौन सा? गोबी नृत्य फेमस है। और डंडारिया नृत्य भी फेमस है। कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय नियामक प्राधिकार को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सेबी, बी इरडा, सी ट्राई, डी सेल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इरडा को सम्मानित किया गया है किससे? तो हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021। ठीक है। और इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हैदराबाद में इरडा का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में ट्राई का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और सेल का तो इसका भी नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बलबन ने नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। ठीक है। नवरोज जो है 9 दिन चलने वाला फारसियों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? तो फारसियों का त्यौहार है नवरोज। फारसियों का त्यौहार कौन है? तो नवरोज, जो कि कितने दिन चलता है? तो 9 दिन चलता है। ठीक है। और बलबन जो है मुख्यतः किसका दास था? तो इल्तुतमिश का दास था। किसका? इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश का दास था।
जो कि इल्तुतमिश ने इसे कहाँ से खरीदा था? तो मध्य एशिया से खरीदा था। मध्य एशिया से इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। ठीक है। और बलबन ने सिजदा और पैबोस की परंपरा शुरू की। किसका? तो सिजदा और पैबोस की परंपरा शुरू की। ठीक है। और इसके दरबार में नृत्य, संगीत और मद्यपान पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया था। किसके दरबार में? तो बलबन के दरबार में। ठीक है। और पहली बार सैनिक विभाग का गठन किया था यह, जिसका नाम क्या था? दीवान ए अर्ज। क्या नाम था? दीवान ए अर्ज। किसका नाम है? तो सैनिक विभाग का। ठीक है। और बलबन ने लौह रक्त नीति की स्थापना किया। किसका? लौह रक्त नीति की स्थापना। लौह रक्त नीति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा सेना का गठन किसने किया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा सेना का गठन किया था। ठीक है। और यह पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना बनाया। अस्थाई सेना बनाया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और यह पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। नगद वेतन दिया किसको? सैनिक को। ठीक है। और इसमें अस्थाई सेना की सीधी भर्ती किया गया था। कब? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है। और यह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा? तो जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। ठीक है। और अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसफ। क्या नाम था? अली गुरसफ। अली गुरसफ जो है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत किया था। किसका? हुलिया और दाग प्रथा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम गुप्त शासक कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए विष्णुगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। ठीक है। और श्रीगुप्त ने, किसने? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया। गुप्त वंश का संस्थापक है यह। कौन? तो श्रीगुप्त। ठीक है। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम महान सम्राट था, जिसने किसका उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज का। किसका उपाधि धारण किया? तो महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है इसको क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए वैशाली, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था यह? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। किसका? तृतीय बौद्ध संगीति का। ठीक है। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेगालीपुतीस।
मेगालिपुतीस। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसका? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। और किसके शासनकाल में हुआ था यह? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? कुंडल वन में। ठीक है, और वैशाली में कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? तो वैशाली में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी मंगल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, और शुक्र को क्या बोला जाता है? तो सांझ का तारा। क्या बोला जाता है? सांझ का तारा बोला जाता है। ठीक है, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। ठीक है, और शुक्र जो है पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह। ठीक है, और बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और इसका उपग्रह का नाम क्या है? तो गाइनीमीड। गाइनीमीड इसके उपग्रह हैं। ठीक है, और मंगल को क्या बोला जाता है? तो लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, और इसके दो उपग्रह हैं। कौन कौन? तो फोबोस और डिमोस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी चौधरी चरण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन के लिए बने थे एक कार्यकाल में? तो ये 13 दिन के लिए बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का मुख्य कारण क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए भारत चीन युद्ध, बी भारत पाक युद्ध, सी अभूतपूर्व सूखा, डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में स्थित है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय। ठीक है, और चेन्नई में किसका मुख्यालय स्थित है? तो निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का। किसका? निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। ठीक है, और विशाखापट्टनम में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बेंगलुरु, बी कोट्टायम, सी कोलकाता, डी गुंटूर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु में स्थित है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय। ठीक है, कोट्टायम में किसका मुख्यालय स्थित है? तो रबर बोर्ड का। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोट्टायम में। ठीक है, और कोलकाता में किसका मुख्यालय स्थित है? तो चाय बोर्ड का। किसका? चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। ठीक है, और गुंटूर में किसका मुख्यालय है?
तो तंबाकू बोर्ड का। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो गुंटूर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए विद्युत बल्ब, बी सितार, सी सोलर सेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, और विद्युत बल्ब जो है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, और सोलर सेल जो है क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सोलर सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाईफोकल लेंस का उपयोग किसके निवारण के लिए किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जरा दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी निकट दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रमन प्रभाव की खोज किसने की? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मैक्स प्लांक, बी कूलम्ब, सी मेंडलीफ, डी सीवी रमन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की कब? 1928 में। ठीक है, और मेंडलीफ जो है किसका खोज किए? तो आधुनिक आवर्त सारणी का। ठीक है, और कूलम्ब तो विद्युत आकर्षण के नियम का। ठीक है, और मैक्स प्लांक जो है किसका खोज किए हैं? तो क्वांटम सिद्धांत का। किसका? क्वांटम सिद्धांत का खोज कौन किए हैं? तो मैक्स प्लांक। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।